ध्यान का आपको अभ्यास बताया है। श्वासों पर कितनी देर ध्यान करना है? कम से कम 5 मिनट ऐसे। और श्वासों पर ध्यान करते हुए मैंने कहा क्या अनुभव करना, किसके साथ जुड़ना। ध्यान का अर्थ है किसके साथ जुड़ना? भगवान के साथ। कनेक्टिविटी विद गॉड। गॉड क्या है? भगवान। तो ज्ञान में है, प्रेम में है, शक्ति में है, शांति में, आनंद में। ऐसे भगवान के उस ये एक माइंड सेट है। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना, यही है उच्च चेतना में जीना। ये एक स्टेटस, स्टेज ऑफ माइंड है, ये स्टेटस है। यही हमारा असली स्टेटस है। ये बाहर के स्टेटस तो आने जाने हैं सब। इस स्टेटस में सब रहना, इस स्टेज में सब रहना, इस माइंड सेट में सब रहना। रहोगे ना? बोलो ना। बोल बाबा जी अभी तो समाधि में चले गए थे, बोलती बंद हो गई थी। सुनो, ऐसे रहना। सच्ची बोल रहा हूं, ये छोटी सी बात है। और ये बात आपको समझ में आ गई ना, फिर आप भी मेरे जैसे ही बन जाओगे। फिर मेरे को यहां आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बोलो बाबा जी आप तो आ जाना, हम ऐसे जरूर बन जाएंगे। हाँ सच्ची, आप ऐसे ही बन जाओगे, मेरे से भी आगे बढ़ जाओगे। मैं तो बहुत अभावों से निकल करके आया हूँ। अनपढ़ माँ बाप के घर में, सामान्य गरीब परिवार में पैदा हुआ, बहुत छोटे से स्कूल में पढ़ा, बहुत संघर्ष झेले हमने। हमारे पास में 1 रुपये रोज का जेब खर्च करने के लिए नहीं होता था। हम लोग 1-1 पैसे की, छोटे बच्चे थे तब 1-2 बार की याद है, ज़्यादा तो हमने खाई नहीं। 1 पैसे की एक टॉफ़ी मिला करती थी पहले। 1 पैसे की एक टॉफ़ी, वो कोई संतरे वाली, कोई और किसी वाली, बस उसको चूस लिया करते थे। 1-2 5 पैसे की बर्फ़ मिला करती थी, 5-10 पैसे मिला करते थे ज़्यादा से ज़्यादा। और वहाँ से फिर गांव से चल कर के हम लोग आए। हमको तो पता भी नहीं था ये कनाडा धरती के किस कोने में, टोरंटो कहाँ है इसके अंदर, कैसे उनमें जाते हैं, हवाई जहाज क्या होता है, तो बहुत दूर की बात रही। कभी साइकिल पर भी नहीं बैठे थे। जब वहाँ से यात्रा करके यहाँ तक पहुँच गया तो तुम तो सारी दुनिया को अपने कदमों से माप लोगे, इतनी ताकत तुम्हारे अंदर है। तो क्या करना? सुबह सुबह प्राणायाम करना और ध्यान करना। प्रॉब्लम्स तो रहेंगी ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर ऐसा करना, मैंने अलग अलग डिजीज के हिसाब से ना पैकेज बना रखे हैं, तो वो सब यूट्यूब पर देखते रहते हो ना। अब नए नए वीडियो भी अपलोड करते रहते हैं, यूट्यूब पे देख लिया करो। फिर आस्था चैनल देख लिया करो, देखते रहते हो ना, सुबह नहीं तो शाम को देख लिया करो जब समय मिले। तो फिर डिजीज के अकॉर्डिंग हमने जैसे पैकेज दे रखे हैं। अब जैसे जवान बच्चे हैं तो उनको 5 अभ्यास करने, यंगस्टर्स के लिए। छोटे बच्चों को करवाना है ऐसे, शुरू में दीवार के साथ करा देना। आपके बच्चों का ब्रेन बहुत शार्प होगा, कभी उनके बाल झड़ेंगे नहीं, आंखों पर चश्मा नहीं आएगा, और इंटेलिजेंट इतने होंगे, दुनिया में सबसे आगे। भगवान ने हमको सब दिया हुआ है, उसको पूरे यूटिलाइज नहीं करते। 1 to 5% हम अपने ब्रेन का, अपने पावर का यूटिलाइज करते हैं। 95 to 99% हमारा ब्रेन, हमारी पावर सब ऐसी पड़ी रहती है। जैसे लकड़ी में अग्नि रहती है, जब तक आग ना लगाओ तब तक वो जागती थोड़ी है। जैसे लकड़ी में अग्नि है, पेड़, बीज में पेड़ है, और उस बीज को आप उसमें फ्रिज में रख दो। आजकल तो सीड बैंक बने हुए हैं, वो बीज कुछ 400-400 साल के भी रखे हुए हैं, उसमें पेड़ बना ही नहीं। क्यों? अंकुर फूटा ही नहीं। तो हमने अपने बीज में से वृक्ष छिपा हुआ है, ऐसे अपनी शक्तियों को छुपा के दबा के रखा हुआ है। योग से एक्टिवेट हो जाती है। बच्चों को करवाना इस शीर्षासन, फिर ये सर्वांगासन। 1 से 2 मिनट एक पोस्चर करा लेना। 5 पोस्चर करने में 10 मिनट का समय लगेगा। फिर यह हलासन, फिर ये चक्रासन,
ये पश्चिमोत्तानासन। बच्चों को ये 5 पोस्चर तो ये करवा दिए। कितनी समय लगेगा इसमें? 5 मिनट। फिर 5 मिनट बच्चों को सूर्य नमस्कार करा दो, बच्चे एकदम फिट रहेंगे। कहते बच्चे जिम में जाते, जिम में जाके ना वो पूरे जाम हो जाते हैं, पूरी बॉडी स्टिफ हो जाती है और धुड़म धुड़म पता नहीं क्या सुनते रहते उल्टा पुल्टा। ये गायत्री मंत्र लगा के ओंकार जप के साथ ये किया करो। ऐसे 10, 20 बार, 50 बार। हमारे गुरुकुल के ब्रह्मचारी तो 3000 बार तक करते हैं। ऐसे कर लिया। कितनी बार? 5 मिनट कर लो। 5 मिनट में मैं तेजी से करता हूं तो 25 बार हो जाता है, 10 मिनट में 50 बार, 20 मिनट में 100 बार हो जाता है। तो 20 मिनट सूर्य नमस्कार ही कर लो, पूरा शरीर आपका एकदम फिट रहेगा। देखो, आप पूरी जिंदगी अच्छी सी जीना चाहते हो ना, तो अपनी सुबह अच्छी कर लो। लोग बोलते हैं बाबा जी मोदी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे। मैंने कहा जो योग करेगा उसकी सुबह अच्छी होगी, उसका दिन अच्छा होगा और उसकी जिंदगी अच्छी होगी, बाकी मोदी जी बताएंगे। योग करने वाले का दिन अच्छा होगा। हाँ, अच्छे दिन सुन लो, मैंने पहले बोला था ना, अच्छे दिन कोई किसी के लाने वाला नहीं है। अच्छे दिन तो हमें ही अपने लाने और हमें ही दुनिया के लाने। अच्छे दिन तो हमें लाने पड़ेंगे। एक एक व्यक्ति को सोचना है, मैं सुबह योग करूं तो मेरा दिन अच्छा होगा और मेरी जिंदगी अच्छी होगी। तो मैं अच्छा हूं तो सारी दुनिया अपने आप अच्छी बनेगी। सुनो, तो रोज क्या करना? सुबह ये कर लेना। थोड़ी देर में आपको कुछ और भी बहुत कुछ बताना है। सब आप लोग आस्था चैनल भी देखते रहा करो, यूट्यूब के ऊपर देख लिया करो। जो टीचर्स हैं हमारे, उनको तो अपने नॉलेज अपग्रेड करते रहना चाहिए ना, हमें आगे बढ़ते रहना है ज्ञान में, शक्ति में, श्रद्धा में, भक्ति में। अब कुछ आगे के बारे में आपसे थोड़ा संकेत करना चाहूँगा। हमने यहाँ के कुछ प्रतिष्ठित लोगों को, अपने कुछ वरिष्ठ मेंबर्स को भी यहाँ पर आमंत्रित किया था और हमने तय किया है कि अपना जो पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट का जो रजिस्ट्रेशन वाला कार्य चल रहा था, उसमें थोड़ा कानूनन दिक्कत आ गई थी। अपने वजह से नहीं, वो दूसरी प्रॉब्लम्स थी यहाँ की कुछ लोकल सिस्टम में ही। तो उसमें अभी नए सिरे से चैरिटी के रजिस्ट्रेशन का, अभी ऑर्गेनाइजेशन का तो पूरा रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। उसको 2 चरण होते हैं, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, फिर एक चैरिटी रजिस्ट्रेशन। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अपना वैदिक होलिस्टिक लिविंग ऐसे नाम रखा है अपन ने। तो वैदिक होलिस्टिक लिविंग का रजिस्ट्रेशन नॉन प्रॉफिटेबल में हो गया है और चैरिटी में आगे करने के लिए लग जाएगा। तो अगले साल तक जब तक हम आएंगे तब तक जो है चैरिटी वाला काम भी पूरा हो जाएगा। और वो नेक्स्ट ईयर ऐसा सोचा है कि एक बड़ा कैंप टोरंटो में किया जाए, जैसे पहले हुआ था उससे भी बड़ा। तो अपने आप योग करना तो अच्छा लगता ही है, लेकिन योग गुरु के सानिध्य में किया जाए, एक साथ करते हैं तो एक अलग ही प्रकार का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है और उसमें अपने आप ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो सभी info.vedicholisticliving.com के ऊपर आप मेल भी कर सकेंगे। अभी तक जैसे अभी इसमें और भी वॉलेंटियर्स को जोड़ेंगे। फ़िलहाल सभी के पास में उमा का तो फ़ोन है ही भाई, गगन जी, उमा जी, सचिन जी, उषा जी, सतीश ठक्कर जी और जो है रिम्पल जी आदि को विशेष रूप से इस दायित्व में सेवाएं दी हैं। और भी वॉलेंटियर्स को सबको इसमें अलग अलग आगे सेवाएं देंगे। अपने बड़े 2 कार्य करने का यहाँ पर सोचा है। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में ये तय किया है कि वहाँ पर अपन, एक तो योग तो है ही अपना मूल कार्यक्रम, योग हमारा आधार है, योग हमारा अंतिम गंतव्य भी है।
बीच में बहुत से सेवा के काम हैं। योग हमारा आधार है, योग इज आवर फाउंडेशन एंड योग एंड स्पिरिचुअलिटी दिस इज आवर अल्टीमेट गोल। बट बीच में मैंने कहा बहुत से कुछ हमारी चैरिटेबल बहुत से काम हैं सेवा के, और उसमें हमने वहाँ पर तो 5 चीज़ों पर फोकस किया है। वहाँ पूरे देश भर में आने वाले 10 सालों में करीब हम 25,000 करोड़ रुपए एजुकेशन में खर्च करने वाले हैं। और उसमें आचार्य कुलम, जिसमें हर एक ज़िले में एक वैदिक और आधुनिक शिक्षा, वैदिक एजुकेशन एंड मॉडर्न एजुकेशन बच्चों को दें। और उसके लिए हमने एक नया बोर्ड का भी प्रस्ताव रखा है, वो सरकार को दिया हुआ है, बहुत जल्दी उसको एफिलिएशन भी मिल जाएगा। और एक तरफ हमारे बच्चों को वर्ल्ड क्लास साइंस, टेक्नोलॉजीज, कंप्यूटर, वर्ल्ड लैंग्वेजेस, एक तरफ मॉडर्न एजुकेशन, और हमारे बच्चों को एक तरफ मिलेगा पूरा वैदिक स्पिरिचुअल एजुकेशन, और हमारे बच्चे महान बनेंगे, चरित्रवान बनेंगे। दोनों काम एक साथ। सब माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चों को वैदिक एजुकेशन भी मिले, स्पिरिचुअल एजुकेशन भी मिले, योग है, अध्यात्म है, तमाम तरह की चीज़ें, और दूसरी तरफ वो दुनिया में भी किसी से पीछे ना रहें। तो ये दोनों काम इसमें पूरे देश भर में आचार्य कुलम। और हमारा सपना तो बहुत बड़ा है, और वो सपना हम खाली सपनों के लिए नहीं देखते हैं, हम उनको साकार करना चाहते हैं और जानते हैं और करते हैं। तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी भी हम बनाएंगे, वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, जिससे सारी दुनिया के लोग पहले जैसे तक्षशिला नालंदा में पढ़ने के लिए आया करते थे, वैसे हिंदुस्तान में आकर के फिर से पढ़ा करें। अभी मैंने सुना है कनाडा में हमारे भारत के लोग बहुत बच्चे आके पढ़ते हैं, कितने पता नहीं 20,000 करोड़ या 30,000 करोड़ रुपए तो बच्चों से उसी में मिल जाता है इनको। तो भैया ठीक है, ये सब लोग करें अपना अपना काम, हमें कोई कनाडा से दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा हिंदुस्तान इतना आगे हो एजुकेशन में कि जैसे पहले सारी दुनिया भारत से आकर के शिक्षा दीक्षा लिया करती थी, ऐसा भारत हमें दोबारा बनाना है, ये काम भी हमें करके दिखाना है। तो एक तो एजुकेशन वाला काम, दूसरा रिसर्च वाला काम। अभी तक लोग कहते हैं योग में, आयुर्वेद में रिसर्च नहीं होने से लोग हिंदुस्तान बहुत पीछे है। तो हमने अभी करीब 250 करोड़ रुपए खर्च किया। अभी एक पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास के सभी इक्विपमेंट्स, मशीनें सब लगाई है, और सारे साइंटिस्ट भी हमने रख दिए हैं। अभी लगभग उसमें 500 करोड़ रुपए, अभी फिर आगे तो 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा हर साल हमारा विचार है कि उसमें सैकड़ों करोड़ रुपए हम रिसर्च में खर्च करेंगे। और जैसे योग को पूरी दुनिया में मान्यता मिली है, ऐसे आयुर्वेद को और हमारे वैदिक नॉलेज को भी पूरी दुनिया में नई मान्यता मिलेगी वैज्ञानिक तथ्यों के साथ। तो रिसर्च में हम दूसरा अपने आप को फोकस कर रहे हैं। एक हो गया एजुकेशन, दूसरा रिसर्च, तीसरा हम फोकस कर रहे हैं गाय के ऊपर रिसर्च और जो है गाय का संवर्धन। बहुत बड़ा काम है हिंदुस्तान में, उसके ऊपर कई तरह के वाद विवाद चल रहे हैं, लेकिन हमने कहा संसद से लेकर के सड़क तक हम कोई विवाद नहीं करना, हम गाय के ऊपर रिसर्च करेंगे। और जो हिंदुस्तान में 3 से 5 किलो दूध देने वाली गाय है, वो आने वाले 2-3 सालों में 25, 50, 60 किलो देसी नस्ल की गाय दूध देगी, ऐसा काम कर रहे हैं हम उसमें। वो काम हमने शुरू कर दिया है गाय के ऊपर। चौथा काम अपना अलग अलग प्रकार के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, पतंजलि योगपीठ है और सैकड़ों संगठन हैं पूरे देश भर में काम कर रहे हैं, तो उस तरह से। और फिर आगे गरीबों की सेवा, अनाथों की सेवा, विकलांगों की सेवा, तो ये तो भारत में काम चल रहे हैं। आप भी कुछ तो आ चुके हैं वहाँ पर, आप भी आइए, आपको बहुत प्राउड फील होगा, बहुत प्राइड फील होगा आपको कि जैसा सेवा का कार्य आप सबके सहयोग से हरिद्वार में चल रहा है, वैसा सेवा का कार्य दुनिया में बहुत कम स्थानों पर हो रहा है, और उसमें आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, उसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है, आपके प्रति भी बहुत कृतज्ञता व्यक्त हम करते हैं। आप कभी आइए, देखिए सब कामों को, और यहाँ वहाँ तो हो रहा है, फिर यहाँ पर भी हम करना चाहते हैं। भाई दुनिया तो बहुत बड़ी है ना, सारी दुनिया अपनी है, भगवान की है ना, हम भगवान के हैं। तो यहाँ 2 बड़े काम करना चाहते हैं कि यहाँ पर भी हम वैदिक एजुकेशन और वर्ल्ड क्लास मॉडर्न एजुकेशन, दोनों ही एजुकेशन यहाँ पर दे करके, वही वैदिक शिक्षा बोर्ड, उसी का ही पूरा पाठ्यक्रम यहाँ पर लेकर के आएंगे। और यहाँ पर भी आपके बच्चों के लिए आचार्य कुलम यहीं कनाडा में, टोरंटो में बनाएंगे सबसे पहले। तो ये एजुकेशन की सेवा, जिससे आप अपने बच्चों को चाहते हैं ना, क्योंकि आप जो है अपने जो वैल्यूज हैं, अपनी जो फिलॉसफी है, अपना इंडियन कल्चर है, उसको आप स्पेशली मैंने देखा प्रिजर्व करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा संजो के रखते हैं। तो एक तो ये
अपना आचार्य कुलम, एजुकेशन का बहुत बड़ा काम यहाँ हम लोग करना चाहते हैं। एक दूसरा जो अपने योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और तमाम तरह की जो हमारा ट्रेडिशनल जो ट्रीटमेंट सिस्टम है, वो पूरा का पूरा इंसेंट ट्रीटमेंट सिस्टम है, उसको हम लेकर के आना चाहते हैं। तो वो कार्य, क्योंकि हरिद्वार में तो सब नहीं जा सकते, तो उसमें एक योग सेंटर हो, उसमें पंचकर्मा, षटकर्मा, आयुर्वेदा सारी व्यवस्थाएं हों। तो एक पहले छोटा शुरू करें, बाद में बड़ा बना देंगे। तो ऐसे 2 कार्य बड़े करना चाहते हैं, जिसमें एक मैंने कहा एजुकेशन का, दूसरा ये हेल्थ वाला। तो मुझे लगता है अगले साल तक आप इसमें काफ़ी तैयारी कर लेंगे, सब लोग थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करें तो निश्चित रूप से ये दोनों बहुत बड़े कार्य, जिससे कि पूरे पश्चिम के लिए, खाली कनाडा के लिए नहीं, पूरे यूएस के लिए, पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा सेंटर आप लोगों का साथ रहा, सहयोग रहा, तो निश्चित रूप से हम टोरंटो में बनाएंगे और वो दुनिया में एक नया विश्व कीर्तिमान होगा। इसके लिए आपका सहयोग चाहिए, आप लोग उसमें कंट्रीब्यूट करना आपके लिए है और इस काम को आगे बढ़ाइए। अब ये तो बात, क्योंकि कुछ यंगस्टर्स पूछ रहे थे, कुछ मेंबर्स, कुछ हमारे वॉलंटियर्स कि आगे हमें करना क्या है, उसके लिए गाइड कीजिए। तो एक तो योग करना कराना, ये तो करना ही अपने को। देखो, एक तो हम अपना घर परिवार, बिजनेस, व्यापार चला रहे हैं, ये हमारा सामान्य धर्म है। सेवा धर्म, ये हमारा विशेष धर्म है, और वो योग के माध्यम से सेवा, ये तो बहुत बड़ी सेवा है। इसमें आप लोग कंट्रीब्यूट करें और कंटिन्यू फॉलोअप के लिए आप लोगों को, जैसे मैंने बार बार कहा है कि आप लोग आस्था से जुड़े रहिए, मेरा फेसबुक, ट्विटर अकाउंट है, उससे जुड़े रहिए। और यहाँ पर जो एक्टिविटी होंगी, तो उसके लिए आप लोग वैदिक होलिस्टिक लिविंग इसके नाम से यहाँ वेबसाइट, यहाँ से पूरा फेसबुक अकाउंट, पूरा ट्विटर, उसको जोड़ दिया जाएगा, जिससे कि आपस में सब लिंकअप रहें और जो जो एक्टिविटीज़ करनी है उसके अंदर आप लोग एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होते रहे। तो यहाँ वाला कार्यक्रम यहाँ से जुड़ रखिए, और बाकी जो हमारा फेसबुक, ट्विटर अकाउंट है, उससे भी जुड़े रहिए, आस्था से जुड़े रहिए, यूट्यूब पर जुड़े रहिए, निरंतर अपने आप को अपडेट करते रहिए। बहुत कुछ आगे अपने को बड़े बड़े काम करने हैं। बहुत देखो, हमने कभी छोटा सोचा नहीं। अरे जब बड़ा सोचते हैं और बड़ा कर सकते हैं, बड़ा सोच सकते हैं और बड़ा कर सकते हैं, तो छोटा क्यों सोचना भाई। तो इस संदर्भ में यही मैं कहूँगा कि आप लगातार इस अभियान से जुड़े रहना। बाकी जहाँ तक पतंजलि के प्रोडक्ट्स का प्रश्न है, ये भी आपके कंट्रीब्यूशन का एक तरीका है। यहाँ पर हमारे भाई सतीश जी बोल रहे थे, धीर जी बोल रहे थे कि पतंजलि का प्रॉफिट कमाई के लिए नहीं, लोगों की भलाई के लिए है। ये किसी की व्यक्तिगत वेल्थ नहीं है, ये 100% चैरिटी के लिए इसको हमने जो है समर्पित किया इस पूरे कार्य को। तो आप लोग भी अब जैसे करीब करीब जैसे आंवला जूस है, एलोवेरा जूस है, हनी है, च्यवनप्राश, फिर बादाम पाक, अमृत रसायन वो ठंडा वाला है, आंवला कैंडी है और चटपटा कैंडी, बेल कैंडी, आंवला मुरब्बा, दलिया है, दो तरह का, एक मिक्स दलिया है जो ओबेसिटी के लिए बहुत अच्छा होता है, मल्टीग्रेन दलिया, एक सिंपल दलिया, मिक्स फ्रूट जैम है। जितने भी ये नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं आपके लिए, तो ये सारे जितने नेसेसरी, चाहे हर्बल टूथपेस्ट है, एलोवेरा जेल है, एंटी रिंकल ब्यूटी क्रीम है, फेस वाश है, और कांति लेप है, बाल जितना ज़बरदस्त है स्किन के लिए, जिनको बहुत तरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं, रोज़ वाटर है, और केश तेल वो तो अद्भुत है, केश कांति हेयर क्लींजर, इतना ज़बरदस्त शैम्पू है। मैंने देखा गंजापने का रोग पुरुषों को हुआ करता था, यहाँ पता नहीं इधर क्या कारण है। पहले मैं सबसे पहले यूएसए में आया विदेश के नाम पर, फिर यूके में गया, फिर कनाडा में। मैं देख रहा हूँ यहाँ माताएं भी गंजी होने लग गई, बाल उड़ने लगे बहुत ज़्यादा। तो केश कांति हेयर ऑयल और केश कांति अपना ये शैम्पू इतना अच्छा है, आप उसको लगाइए। केश कांति नेचुरल इतना ज़बरदस्त है ये, तो आप इन चीज़ों का प्रयोग करो, इतना अद्भुत है ये। इसी से ही आपके जो है ये बाल झड़ने भी बंद हो जाएंगे, और केश कांति तेल और जो है दिव्य केश तेल जो भी हैं, कुछ प्रोडक्ट्स का अप्रूवल हो गया है करीब 7, क्योंकि FDA अप्रूवल लेना पड़ता है यहाँ प्रोडक्ट्स के लिए, तो सारा उसके साथ में काम कर रहे हैं। इस काम को और आगे बढ़ाएंगे। आप अब लोग इसको यूज़ करना शुरू करें। तो मिल्क प्रोटीन है, एंटी डेंड्रफ, फिर 3-4 तरह के अपने शैम्पू हैं, बादाम रोगन है, एलोवेरा सोप, नीम सोप, जो हर्बल अपने बाथ सोप हैं, वो सब भी बहुत अच्छे हैं। और काजल से लेकर के फिर जो औषधियों में जितनी ज़रूरत पड़ती है सामान्य बीमारियों के लिए, शिलाजीत कैप्सूल,
शिलाजीत सत जो जोड़ों के दर्द के लिए, कमजोरी के लिए, अश्वगंधा कैप्सूल जिनको बहुत वीकनेस है और जोड़ों में दर्द है उनके लिए, और किसी भी तरह की शारीरिक दुर्बलता है, अश्वशिला कैप्सूल। फिर मुक्तावटी, ये बीपी के लिए क्योर कर देती है। लौकी का जूस पियो और मुक्तावटी खाएं तो बीपी क्योर हो जाता है, इतना जबरदस्त है। और मधुनाशिनी, मधुकल्प और गिलोय घनवटी, ये 3 का सेवन कर लो तो शुगर क्योर हो जाता है। कपालभाति करो, थोड़ा मुंडूकासन करो, तो मुक्तावटी और मधुनाशिनी बहुत जबरदस्त हैं। फिर ऐसे जनरल हेल्थ के लिए आप आरोग्यवटी ले सकते हो, उसमें नीम, तुलसी और गिलोय 3 चीजें हैं। जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है वो गिलोय घनवटी आपको मिलती है यहाँ से। जिनका स्किन का बहुत प्रॉब्लम है उनके लिए नीम वटी और गिलोय वटी, और जिनको बहुत ज़्यादा कफ एलर्जी है उसके लिए तुलसी वटी। तो नीम वटी, तुलसी वटी, गिलोय घनवटी, आरोग्य वटी, मुक्तावटी, मधुनाशिनी वटी, मधुकल्प वटी, जितनी ज़रूरत है उतना सब अच्छा है आपके लिए। बाकी जोड़ों में दर्द है तो शिलाजीत रसायन और गुग्गल आदि है। शिलाजीत रसायन है, फिर जो है गोक्षुरादि गुग्गल है, इस तरह की कुछ चीज़ें जो आपके लिए ज़रूरत है। फिर पीड़ांतक ऑयल है, पीड़ांतक क्वाथ है, उसको आप लगा सकते हैं, पी सकते हैं। और अश्वगंधा चूर्ण है जोड़ों के दर्द के लिए, त्रिफला चूर्ण है पेट के लिए, मेदोहर वटी जिनको मोटापा है उनके लिए। तो ऐसे जितना आवश्यक है उतना आपके लिए। फिर एक जिनको मसाज करना है उसके लिए एक तेजस तैलम है जिसमें कई तरह के तेल है। एक दिव्य पेय है जो आप ये जो काली वाली चाय पीते हैं डाइजेशन के लिए और उसके लिए, हार्ट आदि के लिए, बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती है काली वाली चाय। अब तो ग्रीन टी भी थोड़ी पीने लग गए हैं लोग, लेकिन सबसे अच्छी होती है हर्बल टी। ये जो हर्बल टी है जो जड़ी बूटियों की बनी हुई है, ये आपके लिए, बॉडी के लिए, ब्रेन के लिए, हार्ट के लिए, लीवर के लिए बहुत अच्छी होती है, उसको आप सेवन कर सकते हैं। और जिनको अस्थमा बहुत है उनके लिए स्वासारी क्वाथ है, बहुत ज़्यादा कफ एलर्जी है तो प्राणायाम तो करें, दूध में शिलाजीत हल्दी लें। और श्वासारी क्वाथ जो है ये आपके अस्थमा आदि के लिए बहुत अच्छा है। और कायाकल्प ऑयल जिनके शरीर में बहुत ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम्स है उनके लिए बहुत अच्छा है। बाकी आप खाना खाते हैं तो गुजराती लोग मुखवास या कुछ सौंफ आदि इस तरह से चीज़ें कुछ खाते हैं, कुछ उल्टा भी खाने लग जाते हैं फिर कुछ। तो आपको सीधी चीज़ें खाने के लिए हमने हींग गोली, हींग पेड़ा, हरड़ पाचक और अनार गोली, अजवाइन, इस तरह की ना छोटी छोटी चीज़ें हैं। ऐसे खाने के बाद थोड़ा खा लो तो उससे डाइजेशन भी अच्छा रहता है, मन खुशी रहती है मन में, और थोड़ा जो है सलाइवा अच्छा निकल जाता है मुंह में, डाइजेशन अच्छा हो जाता है। तो ऐसे ये कुछ चीज़ें हैं तो इनका आप लोग सेवन कर सकते हैं। और जैसे ये एलोवेरा जेल है, ये तो इतना ज़बरदस्त है, मैं कहता हूँ माताओं बहनों से आप सारी क्रीम छोड़ दीजिए, खाली एक एलोवेरा लगा लीजिए और थोड़ा प्राणायाम कर लीजिए। जैसे 10-15 साल में आप खूबसूरत लगा करते थे वैसे ही खूबसूरत जिंदगी भर लगेंगे आप। इतना इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। माने नेचुरल मॉइस्चराइजिंग है ये, फिर एंटी एजिंग है ये, एंटी रिंकल है ये, ब्यूटी भी है, अलग अलग भी हमने चीज़ें बनाई है। गोल्ड क्रीम भी हमने बनाई, आगे उसको भी भेजेंगे बाद में। हमने एंटी एजिंग क्रीम, ब्यूटी क्रीम, एंटी रिंकल क्रीम अभी भी आपको देते हैं हम, मॉइस्चराइजर भी देते हैं। लेकिन इसमें सारी चीज़ें ऑल इन वन है। ये जो है मॉइस्चराइजर भी है, ब्यूटी क्रीम भी है, एंटी रिंकल भी है, एंटी एजिंग भी है, ये सब कुछ है इसके अंदर। माने और इसमें इतना अच्छा है कि इसको लगा के ना, और इतना मतलब नेचुरल चीज़ है, ऐसे लिया और इसको लगा के इसकी मसाज कर लेते हैं आप। माथे पर ऐसे लगाया, चेहरे पर ऐसे लगाया और ऐसे करके अंदर चमड़ी में चला जाता है। ऐसे 4-5 मिनट इसकी मसाज कर लें, रात को लगा के छोड़ दें, सुबह नहा लें। 2 बार भी लगा सकते हैं। पिंपल्स तो 3 दिन में ठीक हो जाते हैं, ज़्यादा हो तो 7 दिन में। बहुत ज़्यादा चेहरा खराब हो गया तो कांति लेप लगा लेना थोड़ा एलोवेरा जेल में, या हनी है ना अपना, हनी भी बहुत अच्छा है अपना। 100% 100 से ज़्यादा पैरामीटर्स के ऊपर पूरे वर्ल्ड में जितने भी पैरामीटर्स होते हैं प्योर हनी के लिए, उन सब पैरामीटर्स पर ये पतंजलि हनी 100% खरा है, एकदम नेचुरल। तो और बहुत अच्छा है। तो आप इसको कांति लेप को या तो शहद में लगा के, या कच्चे दूध में, या एलोवेरा जेल में, नहीं तो एलोवेरा जेल ही ऐसे लगा लो आप, और रात को लगा के सुबह धो लो। सुबह स्नान से पहले भी 1 घंटा पहले लगा सकते हैं। आपका चेहरा एकदम जैसे बच्चों की स्किन नहीं होती ऐसे हो जाएगा। 7 दिन के अंदर आपको इसका रिजल्ट आएगा। ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। आपने कितने, और ये 100% नेचुरल है ना। क्रीम लगा के मैंने देखा कितनों के तो चेहरे खराब हो जाते हैं, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी,
नई नई क्रीम ट्राई करते रहते हैं। और आजकल मैंने सुना है स्किन स्पेशलिस्ट भी बहुत मोटी फीस लेते हैं। यहाँ तो पता नहीं कुछ प्राइवेट डॉक्टरों का चक्कर नहीं है, इसलिए शायद आप लोग बचे हुए हैं। नहीं तो स्किन स्पेशलिस्ट और ये स्किन एलिमेंट्स तो लगाने के लिए इतने लूटते हैं, जाते ही 10,000 का बिल बना देते हैं। आपको कुछ नहीं करना। आजकल फेशियल लगाते हैं 5-5, 10-10 हज़ार का, तो एक ही बार में। इससे बढ़िया कोई फेशियल नहीं है। लगा लो, थोड़ी देर बाद में इसकी पपड़ी जम जाती है और बाद में अपने आप उसको ऐसे आप करना चाहो तो ऐसे हाथ से कर सकते हो, तो वो उतर जाता है और वो जो डेड स्किन सेल है वो भी इसके साथ निकल जाते हैं, चेहरा एकदम क्लीन हो जाता है। ऐसे ऐसे ही देखो, मैंने लगाया, अंदर भी चला गया इतनी देर में। ऐसे लगा लो। और एलोवेरा जूस पियो। एलोवेरा जूस पीने से जोड़ों का दर्द, एसिडिटी और तमाम तरह की वीकनेस, सारी प्रॉब्लम्स और स्किन की प्रॉब्लम तो रहती ही नहीं। एलोवेरा तो अपने आप में, इसका नाम ही घृत कुमारी है, घी की तरह ताकत देता है, और कुमारी की तरह यौवन आ जाता है शरीर में, इसलिए नाम है इसका घृत कुमारी है। ऐसी इन चीज़ों का आप लोग इस्तेमाल करें। ये मैंने थोड़ा, क्योंकि प्रोडक्ट्स के बारे में भी इसलिए बताया, कुछ को जानकारी नहीं थी कि अभी भी ये इतने प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। अभी यहाँ जो है 2 शॉप्स हैं क्या ब्रम्पटन में, अभी और इसको आगे विस्तार दे देंगे, क्योंकि अभी तो बहुत बड़ा काम होना है। अभी पतंजलि जो है, आप लोगों की जानकारी के लिए, क्योंकि ये तो मैंने सब योग वाला और सेवा के काम बताए, पतंजलि जो अपना जो स्वदेशी का काम था कि जो है भारत में, क्योंकि बहुत बड़ा लूट का कुचक्र चला एमएनसीज के द्वारा, तो भारत की दृष्टि से तो भारत का पैसा भारत में रहे। और आप लोगों के लिए कि ये भी जो भी आप प्रोडक्ट खरीदें, किसी व्यापारी से सामान खरीदोगे तो वो अपना मौज मस्ती में उसका पैसा खर्च करेगा, और पतंजलि का आप सामान लोगे तो ये सारा पैसा आपका सेवा में लगेगा। आपकी सेविंग और मानवता की सेवा, ये दोनों काम एक साथ इस काम से हो रहे हैं। और इतना बड़ा इस काम को हम करने जा रहे हैं। अभी जितना बड़ा है उसके अभी 5 बड़े प्रोजेक्ट हम मैन्युफैक्चरिंग के और लगा रहे हैं, और आने वाले 3 से 5 सालों में पतंजलि हिंदुस्तान ही नहीं, शायद दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड होगा नेचुरल फूड में, नेचुरल कॉस्मेटिक में, मेडिसिन्स में, दुनिया का। और इसको आपको, जब दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड हो रहा है तो आपको, आपकी भी तो ताकत इसके साथ जुड़े। अच्छे काम में सबको सहयोग करना चाहिए। मैंने कहा बुरा काम एक भी नहीं करना, और अच्छा काम उसमें पीछे नहीं हटना। तो इस काम में आप सबकी मदद चाहिए, तो इसको भी खूब प्रचार कीजिए। क्या दिक्कत है, ये आपका एक तरह से कंट्रीब्यूशन ही तो है। थोड़ा थोड़ा भी आप इन चीज़ों का भी इस्तेमाल करते हैं तो ये आप, अब जैसे च्यवनप्राश है, अब सर्दियों के अंदर आप एक, अभी वैसे तो यहाँ तो ज़्यादातर सर्दी रहती है, एक चम्मच खाइए आप इसका, इससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। जिनका बहुत ही इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, गिलोय भी खा लो सुबह सुबह खाली पेट, और शाम को 1 चम्मच ये खा लो च्यवनप्राश। खाने में भी इससे टेस्टी कुछ भी नहीं हो सकता। और 51 जड़ी बूटियां पूरी इसमें। अभी तक च्यवनप्राश के नाम पर मीठी चटनी लोग बेचते थे, हीरो हीरोइन खड़ा कर देते थे। अरे हीरो हीरोइन थोड़ी खानी हमको, ये बताओ इसमें डाला क्या है? जहां देखो वहीं एक्टर खड़ा कर देते हैं, एक्ट्रेस खड़े कर देते हैं, कहीं क्रिकेटर खड़े कर देते हैं। हमने कहा जितने भी ब्रांड हैं, कोई ये जिम्मेदारी नहीं लेता कि जो वो बता रहे हैं वो उसमें है या नहीं। हमने कहा पतंजलि के ब्रांड की 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। जो हम कह रहे हैं वो सच्चाई के साथ कह रहे हैं, और इसकी पूरी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी, स्पिरिचुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कोई गलत काम नहीं करना। और जितने भी ये जो प्रचार करते हैं ना टीवी के ऊपर, इंडोर्समेंट करते हैं, इंडोर्स करते हैं किसको? किसी भी ब्रांड को। उससे पूछे तुम क्यों कर रहे हो? उनको 5-5, 10-10 करोड़ रुपए फीस मिलती है। बाबा रामदेव ऐसा है जो अनपेड ब्रांड एम्बेसडर है, अनपेड ब्रांड एम्बेसडर। आजकल हिंदुस्तान में रोज फेसबुक पर कोई ना कोई हमारे नाम का नया पोस्ट जाता है, बोले बाबा ने सब फेल कर दिए। अब बोले पहले जो है कम से, बोले ये भी बेरोजगार कर दिए, नहीं तो बोले पहले कोई भी प्रोडक्ट बेचना हो तो अर्धनंगी माताओं बहनों को लाके खड़ा कर देते थे, किसी एक्टर क्रिकेटर को खड़ा कर देते थे। बोले बाबा तो सबकी दुकान बंद कर दी। भाई हम किसी की दुकान बंद करने में नहीं लगे हैं, लेकिन हम इतनी बात जरूर कह रहे हैं कि आपको कोई भी ये काम करने के लिए झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। तो सारा काम सच्चाई से हो रहा है, आप इन कामों से जुड़े। तो मैंने बेसिक चीज़ें तो आपको सबको बता ही दी है। यहाँ की पैकिंग थोड़े इंडिया से अलग है, जैसे आंवला कैंडी है, आंवला मुरब्बा है, बेल की कैंडी आदि है। ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, नेचुरल स्वीट्स हैं ये। बाकी बाजार की मिठाइयाँ, अब हिंदुस्तानी यहाँ पर भी हिंदुस्तान वाली मिठाई लेकर के आ गए हैं, लेकिन करते कुछ है नहीं, तो मोटे मोटे हो गए हैं खा खा के। तो आप लोग भी, यहाँ चीज़ें प्योर हैं, यद्यपि खाने पीने में काफ़ी गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन ये एकदम 100% नेचुरल चीज़ें
कैंडी है, मुरब्बा आदि है, बहुत सी चीज़ें हैं, इनका आप लोग इस्तेमाल करें। बाकी बादाम पाक आदि ये इतनी बढ़िया चीज़ें हैं। जो राजस्थान के कुछ इधर उत्तर भारत के लोग पहले चूरमा खाते थे ना, उससे भी कई गुना टेस्टी है। तो वो चीज़ें तो आप भूल गए हो, लेकिन ये बहुत बढ़िया चीज़ें हैं अच्छी अच्छी खाने की। तो इन चीज़ों का आप इस्तेमाल करें। कुछ बाकी बता दिया है। बाकी जैसे पहले बोला करते थे ना, थोड़े कहे में ज़्यादा समझना। एक दिन में जितना बता सकते थे उससे खूब ज़्यादा आपको बताने की कोशिश की है। मैं एक बार सब की ओर से चाहूँगा, हमारे टीचर्स और वॉलेंटियर्स बहुत निष्ठा से काम कर रहे हैं, एक बार सब के लिए बहुत बहुत अभिनंदन।